महतो की ओर से झारखंडी जोहार, खातियानिया जोहार। दीदी आपको क्या पद मिला है? हमको पद मिला है जिला के जितने भी महिलाएं हैं उन लोगों को नेतृत्व करने के लिए महिला अध्यक्षा का महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। आज भी यहाँ पे एक लेडी रखा गया था, तो क्या कुछ हुआ यहाँ पे आज? जैसे कि हम सभी जानते हैं और उसी को जैसे हमारा पार्टी है उनके लिए उनका हम लोग उस पार्टी को वर्चस्व को और उनके मतलब ये को उसको विकास के लिए हम लोग मतलब कोई भी चीज़ संगठन चलाने के लिए एक मतलब होता है ना कि संगठन का जरूरत होता है। तो उस संगठन के लिए हम लोग का ये बाकी था जिला और प्रखंड बाकी था जिसके जो हम लोग का निर्णय हुआ कि अब जिला हो गया तो प्रखंड स्तर पर होना चाहिए। उसके आधार पर यहाँ पर हम लोग जो है सो बोकारो जिला में प्रखंड का जो है प्रखंड लेवल का सदस्यता के लिए हम लोग उसके सदस्यों का विस्तार करने के लिए पार्टी का विस्तार करने के लिए प्रखंड लेवल का अध्यक्ष का और जितने भी पोस्ट है उसमें नियुक्त करने के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। अच्छा दीदी, आपको जो इतना बड़ा पद मिला है किस आधार पे मिला है? क्या लोगों में क्या आपका प्यार दिखा, क्या प्रति दिखा जब विकास के प्रति कि आपको इतना बड़ा पद मिला है? दीदी हम आज लगातार 17 साल से हम स्टार्टिंग समाज सेवा के रूप में हम मुखिया रहे, मुखिया संघ का प्रेसिडेंट रहे। स्टार्टिंग मुखिया जो पहला झारखंड में पहला चुनाव हुआ उस चुनाव में हम पहला मुखिया जीत कर आए और बोकारो जिला के सभी मुखियाओं ने मुझे प्रेसिडेंट भी बनाया, बहुत खुशी हुआ। उसके बाद हमने PCS का एग्ज़ाम दिया, काफ़ी हद तक सफलता मिला, फाइनली सफलता नहीं मिला। संघ लोक सेवा आयोग का भी एग्ज़ाम लिखे, उसमें भी सफलता मिला लेकिन फाइनल नहीं पहुंच पाए, लेकिन कोशिश जारी है और कोशिश जारी है। क्या क्वालिफिकेशन? हम PhD कर रहे हैं, फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में ही है, अभी सेमेस्टर चल रहा है हमारा। और 2 साल हमारा कोर्ट में लीगल सर्विस का ये है, जानकारी है, लीगल क्षेत्र में लीगल सेक्शन में 9 साल काम किया। दीदी महिला का जो वोट होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा एक योगदान होता है और जीत घोषित करने के लिए कैसे मांगेगा, कैसे जागरूक कीजिएगा महिला को? हम लोग जागरूक करें। देखिए महिला और जेंट्स एक गाड़ी का 2 पहिया, तो कहीं ना कहीं पहले हम लोग जिस तरह एक बच्चा का जो होता है माँ और पिता गुरु होता है, उसी तरह एक बेटी और एक बहू जो होता है अपने घर से ही वो एक सोच लेके विकसित होता है और एक आदेश के तौर पर उसको आदेश जब घर से मिलता है तो वो अपने आप इतनी तेज होती है महिलाएं की झांसी की रानी उसकी गवाह है कि जब उसके पर विपत्ति आती है तो महिला घर के सीमा को भी लांघ के निकल जाती है। तो बहुत विपत्तियां हैं, लेकिन देखिए हम इसमें एक बात कहना चाहेंगे कि हम लोग झारखंड के लोग इतना संतोषी हैं कि यहाँ पे सूखी रोटी खा के झुग्गी झोपड़ी में रह के तो भी यहाँ पे शोषण किया जा रहा है, मतलब नेताओं के थ्रू से या अफसरों के थ्रू से और अदर स्टेट के लोगों के थ्रू से जितने भी शोषित हो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इंतजार करने की मेरे लिए कोई और आवाज़ उठाए। तो उसी के तहत हम लोग एक आवाज़ उठाने का कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं तक पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग कब तक रुकते हैं। एक दिन हर किसी के दिल में जो हमारे आज पार्टी सुनरी में है वो हम लोग का कहीं न कहीं घटनाओं को देख के वो आज बरसात में पानी में आज वो हम लोग को समर्थन में हम लोग के सपोर्ट में आज दीदी पूरे झारखंड घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका आवाज़ बुलंद करने के लिए समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग इसका विस्तारीकरण कर रहे हैं और वो लोग तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। बोकारो चंदन क्यारी में मतलब हमेशा यहाँ पे दिखते आ रहे हैं, इस तरह से फाइट कीजिएगा जो कि टाइगर जयराम माथुर के पास उतना पैसा नहीं है और आप लोग नया पार्टी के साथ एक आए हैं और कहीं ना कहीं वोट के टाइम पैसा से बदल जाते हैं, दारू मुका में बदल जाते हैं, क्या कुछ कीजिएगा? हम यही कहेंगे कि पश्चिम सभ्यता को अपनाकर नाज ना करो, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, उसकी लिहाज करो। तो हमारी संस्कृति आज देखिए कर्मा पूजा को ही सपोज हम एग्जाम्पल में देते हैं कि यहाँ ढोर मांदर से हमारे चाचा जेठा मनाते थे कर्मा पूजा जावा जिसको बोलते हैं, आज बड़ा बड़ा डीजे बज रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जुवतियाँ जो हमारी माताएं बहनें भ्रमित हो रही है, पश्चिमी सभ्यता को अपना रही है और जो हमारे नेता जिसको हम जिता के भेजने का काम करते हैं
जिसके लिए हम लोग एक होते हैं, मतदान ही एक हमारा अधिकार है जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन वो अधिकार भी हम लोग गलत जगह दुरुपयोग करते हैं, जिसका नतीजा है कि आज देखिए यहाँ नहीं हो तो 100 लोग उपस्थित थे, जिसमें गर्मी में सब कोई नहा रहे थे। तो ये इसका जीता जागता निशानी है कि यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, और ये चीज जन जन को सोचना होगा, समझना होगा कि विकास के लिए नेता को जिताते हैं, लेकिन नेता यहाँ पे देखिए यहाँ बिजली की कमी है। तो इस बात का गवाह है कि ये चीज अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ के जनता का नजर खुले तो वो परिवर्तन कर सकते, नहीं तो ये समस्या छोटी कल बड़ी होगी, उससे भी बड़ी होगी। और झारखंड जैसे कि BSCT में जिस तरह विस्थापित पैदा हुआ, विस्थापित ही मरता जा रहा है, उसके लिए कोई नहीं जागा। आज हमारे लिए हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम जी जागे हैं, तो उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम लोग सबको घर घर तक जाएंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझोगे, आज झारखंडी नहीं जागोगे तो कोई नहीं बचा सकता। चलिए दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रुकिए।